नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान को मोदी का मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान में घुसकर सेना का पराक्रम, शहीद जवानों के परिवारों को मिला इंसाफ। ऐसी कुछ ये बातें हैं जो आज दिन भर आप लोग अपने साथियों से, दोस्तों से कर रहे होंगे और दिन भर आपके जहन में ये बातें आ रही होंगी। उरी हमले के 10 दिन बाद पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को नष्ट कर दिया तो सबसे पहला ख्याल शहीदों के परिवारों का आया कि क्या उनके जख्मों का अब हिसाब हो गया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। हिंदुस्तान के 18 शहीदों को इसी ऐलान का इंतजार था। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। उरी में सरहद पार से आए आतंकियों के कायराना हमले में शहीद देश के वीर सपूतों के घर वालों के कान यही शब्द सुनने को तरस रहे थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। नापाक हमले में देश की रक्षा में जो बलिदान हो गए, उनके अपने मोदी सरकार से इसी मुंहतोड़ हमले की उम्मीद कर रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, इससे भी उन्होंने अभी उनके ज्यादा से ज्यादा सैनिक यदि मार दिए तो क्या होगा, वो फिर कुछ आतंकवादी हमले नहीं करेंगे। गुरुवार को जैसे ही डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पीओके में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन का ऐलान किया, मुंहतोड़ जवाब का इंतजार कर रहे लोग खुशी से झूम उठे। आतिशबाजियां शुरू हो गईं। गुस्से की आग में जल रहे शहीद के घर वालों के लिए भी ये सुकून भरी खबर थी। लेकिन क्या इस मुंहतोड़ जवाब से शहीदों के घर वालों को शांति मिल पाएगी? संतुष्टि मिली है पर उतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। जो आज सरकार और सेना ने जो पहला कदम उठाया है उरी हमले के बदले के रूप में, उसे तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हमें इतना इंतजार करवाया, जिस दिन वैसा हुआ उसी दिन उन्हें भी मार देना चाहिए था। जा के चुन चुन के एक को चुन चुन के मारना चाहिए, तब हम इन लोग को पूरा संतुष्ट हो गए। ये तो अभी शुरुआत है। हमारे यहाँ तो 18 शहीद हुए हैं, 18 के बदले 18,000 आतंकियों को समाप्त कर दे, बस यही चाहती हूँ। हर दिल में एक आग धधक रही है, अपनों को खोने का न मिटने वाला दर्द है। बहरहाल सुकून है कि पहला कदम सरकार ने बढ़ा लिया, देश के दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिल गया। नासिक से प्रवीण ठाकरे, खूंटी से अरविंद और रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक ने शहीदों के कई घर वालों से बात की है, चाहे आरा के शहीद अशोक हों या गया के शहीद सुनील विद्यार्थी का परिवार। सरकार के इस मुंहतोड़ जवाब से सभी के दिलों के जख्म कुछ तो भरे हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि काश पहले हो जाता ये सर्जिकल ऑपरेशन। शहीद परिवार के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। जांबाज जवानों की चिता की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी। देश के दुश्मनों को हिंदुस्तान का मुंहतोड़ जवाब। और कुछ दिन पहले होने से आज ये भी जो नौबत हमको देखने को मिला वो नहीं मिलता। ये बहुत पहले होना चाहिए था। भारत सरकार को ये निर्णय करना चाहिए था कि अपने सेना को पूरा छूट देना चाहिए। हाफिज शहीद को
ऐसा मौत देना चाहिए, ऐसा दर्दनाक मौत जिससे वो कभी आने वाले दिन में कोई आतंकवाद बनने का सपना भी ना देखे। अगर उसको नहीं मारा गया तो हमारे पति का शहादत कभी सफल नहीं होगा। सीने से पति की तस्वीर लगाए ये हवलदार अशोक कुमार सिंह की पत्नी बिहार के आरा की संगीता देवी हैं। सरहद पार से आए दुश्मनों के कायराना हमले में अशोक शहीद हुए थे। पति की शहादत के बाद से संगीता को भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का इंतजार था। नवाज शरीफ के पास कोई इंसानियत नहीं है, उसको तो कमांडो लगवा के और सरकार मरवा देता। वो जल्लाद है, इंसान नहीं है। बदला लेना चाहिए, बिल्कुल बदला लेना चाहिए। संगीता को मुंहतोड़ जवाब के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। भारतीय कमांडो ने आधी रात को सर्जिकल ऑपरेशन में पीओके में 3 किलोमीटर तक घुसकर 7 टेरर कैंप ध्वस्त कर 38 आतंकियों को ढेर कर दिया। आधी रात को 4 घंटे तक चला ये ऑपरेशन पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुंहतोड़ जवाब तो है, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। हालांकि शहीदों के परिवार के दिल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। हाफिज शहीद को ऐसा मौत देना चाहिए, ऐसा दर्दनाक मौत जिससे वो कभी आने वाले दिन में कोई आतंकवाद बनने का सपना भी ना देखे। अगर उसको नहीं मारा गया तो हमारे पति का शहादत कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको बिन लादेन की तरह कमांडो लगा के और पाकिस्तान में घुस के मारा जाए। गया के वीर सपूत सुनील कुमार विद्यार्थी के घर वालों के लिए भी ये सुकून का दिन है। इस परिवार ने उरी पर हमले में जो कुछ खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन भारत के सर्जिकल ऑपरेशन से मन की कसक कुछ दूर जरूर हुई है। ये काम पहले होना चाहिए। हमको बहुत और लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिवार लोग को भी बहुत खुशी का बात था। जो अभी वो हुआ है तो वो तो काम पहले होना भी चाहिए था, लेकिन इस तरह से और भी होना चाहिए कि ताकि वहाँ का जो भी आतंकवादी हो सारा नष्ट हो जाए। यह कार्रवाई अगर भारत सरकार बहुत पहले किए हुए रहती तो हमारा जो भारतीय फौज का जो क्षति हुई है बड़े पैमाने पर ये नहीं हो पाता। हम तो यही चाहते हैं कि उसका सभी आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया जाए। जब भी शहीद सुनील विद्यार्थी का जिक्र आता है, भावुक कर देने वाली ये तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। पिता की शहादत की खबर सुनने के बाद भी शहीद सुनील की तीनों बेटियां स्कूली इम्तिहान में बैठी थीं। किसी की भी जिंदगी में इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है। ये बहुत पहले होना चाहिए था। भारत सरकार को ये निर्णय करना चाहिए था कि अपने सेना को पूरा छूट देना चाहिए था कि भारत में जो हमारे देश में उड़ी सेक्टर में 18 सितंबर को जो कोई जवान शहीद हो गए हैं वे आज घटना शायद न देखना पड़ता। जिन परिवारों ने आतंकी हमले में अपनों को खोया, उनके जख्मों को किसी भी मरहम से नहीं भरा जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दर्द को हल्का कर देती हैं। भारतीय कमांडो का सर्जिकल ऑपरेशन शहीद जवानों के घर वालों के लिए ऐसा ही है। गया से पंकज कुमार और आरा से जयप्रकाश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जब बीती रात आप और हम सो रहे थे तो हमारे जांबाज एक खास मिशन को अंजाम दे रहे थे। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर सेना ने 4 घंटे में 38 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन जब यह खबर देश को पता चली तो देश में खुशी की लहर दौड़ उठी। गम के बीच खुशी का सालाब सांबा और जौनपुर के उन शहीद परिवारों के घर पर भी आया जिन्होंने उरी आतंकवादी हमले में अपने अपने लाल खो दिए थे। जब देश ने लिया बदला तो दौड़ गई खुशी की लहर। शहीद परिवारों के कलेजे को मिली ठंडक। पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उरी हमले में शहीद परिवारों ने ली चैन की सांस। ये है शहीद हमलावर रवि पॉल सालोतरा का परिवार। जम्मू के सांबा में रहने वाले इस परिवार को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। अपने जांबाज को खोने के बाद कलेजे में गुस्से की आग धधक रही थी। ये लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार सुबह सुबह सर्जिकल स्ट्राइक की खबर मिली, दिल को सुकून मिला। शहीद पति रवि पॉल की तस्वीरों को निहारती गीता देवी तो इसे महज शुरुआत मानती है।
अपने फौज पर गर्व करते हुए गीता कहती हैं कि जब तक सभी आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को नष्ट नहीं किया जाता, शहीदों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी कल से हुआ हमला, तब मुझे थोड़ी खुशी हुई है। मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है कि उनका जो ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, वो नष्ट हुए हैं। रामगढ़ के रवि पॉल 10 डोगरा रेजिमेंट के फौजी थे। 42 साल के रवि पॉल के परिवार में उनकी पत्नी गीता देवी, 2 बेटे और 80 साल की बुजुर्ग मां है। रवि पॉल के 2 भाई भी सेना में रह चुके हैं। देश के लिए मर मिटने वाले इस परिवार को सेना से काफी उम्मीदें हैं। सेना से उम्मीदें जौनपुर के भकुरा गांव के शहीद राजेश सिंह के परिवार को भी थी। उम्मीद थी कि उरी आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। आज जब उन उम्मीदों को साकार होते देखा तो चेहरे पर खुशियां तैर गईं। इस कार्रवाई को आप क्या मान रही हैं? और भी कार्रवाई होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इतना किया जाए कि उन लोग फिर भारत नाम ही लेने में डर जाएं। आने की तो बात ही दूर है। शहीद राजेश बिहार रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। शहीद राजेश सिंह के पिता राजेंद्र सिंह सेना के ऑपरेशन से खुश जरूर हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक 2000 आतंकियों को मार नहीं दिया जाता, तब तक शांति नहीं मिलेगी। पूरा आतंकवादी ठिकाने जितने हैं सबको नष्ट कर देना चाहिए। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। पिता का गुस्सा जायज है, ये देश का गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को जाबाज फौज ने एक धार दी है। पाकिस्तान के भाड़े के 38 आतंकियों को पीओके में मार गिराकर साफ कर दिया कि अब हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ राजकुमार, जौनपुर, आज तक। 18 सितंबर दिन इतवार सुबह खबर आई कि सीमा पार से आए 4 आतंकवादियों ने उरी में आर्मी ब्रिगेड पर हमला बोल दिया। घंटों मुठभेड़ चली, 18 सैनिक हमारे शहीद हो गए। पूरे देश में मातम पसर गया। 10 दिन बाद आज भारत ने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। हर देशवासी के कानों में पिघले शीशे की तरह उभरी थी ये चित्कार। कोई अपनी आंखों के आगे अपने जवान बेटे का जनाजा देख रहा था। कोई मासूम अपने पिता को तिरंगे से लिपटे ताबूत में देखकर चित्कार कर रहा था। शहर शहर मातम पसरा था। सीमा पार से आए अमन के दुश्मनों ने ऐसा जख्म दिया जिसने हिंदुस्तान के 18 परिवारों का सीना चीर दिया था। उरी से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक शहीदों के घरों में मातम है। आतंकी गोली से जम्मू कश्मीर के सूबेदार कर्नल दुनिया छोड़ गए। सांबा के हवलदार रवि पाल के घर में मातम ने डेरा डाल लिया। बिहार में कैमूर में शहीद सिपाही राकेश सिंह के घर से खिलखिलाहटों की विदाई हो गई। खूंटी के चैनपुर में शहीद सिपाही नैमन कुजूर के परिवार को भी चैन नहीं मिला। खूंटी के जौरा मुंडा के घर में खूंटी पर अब बस उनकी वर्दी ही टंगी रह जाएगी। भी कुछ संतुष्टि हुई है, लेकिन आगे और भी ऐसे ही करना चाहिए। उन लोग का घर में जा जाके चुन चुन को एक को चुन चुन के मारना चाहिए। 18 सितंबर को उरी में सेना की 12वीं ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में सुबह के करीब 5:30 बजे पाकिस्तान से आए 4 आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। करीब 4 घंटों तक आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच घमासान चलता रहा। हमले में 18 जवान शहीद हुए। पीओके में घुसकर 38 आतंकियों को छलनी कर जांबाज कमांडोज बिना किसी नुकसान के ही वापस अपनी धरती पर लौट आए। एक ऐसी कामयाबी जो बेमिसाल है, नायाब है, काबिले तारीफ है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।